हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीपीएससी 103 के खंड 1 में इकाई 1 प्राचीन शासन प्रणाली, जिसमें आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय प्रशासन का विकास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, प्राचीन भारतीय प्रशासन का विकास। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल या वैदिक युग को अपना नाम वेदों से मिला है। प्रारंभिक वैदिक आर्यों को राज्यों के बजाय जनजातियों में संगठित किया गया था। एक जनजाति के प्रमुख को राजन कहा जाता था। राजन का मुख्य कार्य जनजाति की सुरक्षा करना होता था। पुरोहित, सेनानी, दूतास और अस्पास सहित कई अन्य पदाधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। हालांकि राजन की स्वायत्तता सभा और समिति नामक आदिवासी परिषदों द्वारा प्रतिबंधित होती थी। आर्थर लेवेलिन बासम एक प्रसिद्ध इतिहासकार और हिंदुत्ववादी का कहना था कि सभा जनजाति के महापुरुषों की एक बैठक थी, बल्कि समिति सभी मुक्त जनजातीय पुरुषों की बैठक थी। ये दो निकाय जनजाति को शासित करते थे। उनकी स्वीकृति के बिना राजन सिंहासन पर आसीन नहीं हो सकता था। बाद में वैदिक काल में जनजातियों छोटे छोटे राज्य में बट गई, जिसमें एक पूंजी व्यवस्था और एक अर्ध विकसित प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी। राजन को सामाजिक व्यवस्था का अभिभावक, राष्ट्र का संरक्षक माना जाता था। वंशागणुत शासन का चलन प्रारंभ हुआ। इस युग में अनुष्ठानों से राजा को महत्व को बढ़ावा मिला। उन्हें सम्राट के रूप में संदर्भित किया गया था। राजन की बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति के कारण उसे उत्पादक संसाधनों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हुआ। स्वैच्छिक रूप से उपहार देना एक आवश्यक शुल्क बन गया। कराधान की कोई संगठित व्यवस्था नहीं थी। सभा और समिति में अभी भी थे, लेकिन राजन की बढ़ती शक्ति के साथ उनके प्रभाव में कमी आई। वैदिक युग के अंत तक विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं जैसे राजशाही, कुलीन राज्य और आदिवासी सियासतें उभरने लगी। वैदिक काल में अर्थव्यवस्था ग्रामीण आधारित और कृषि जीवन पद्धति के संयोजन से बनी थी। आर्थिक आदान प्रदान विशेष रूप से प्रमुखों और पुजारियों को उपहार दिया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें मवेशियों को मुद्रा की एक इकाई के रूप में उपयोग में लाया जाता था। वैदिक समाज के अर्थ खानाबदोश जीवन से लेकर बाद के वैदिक युग में कृषि तक के परिवर्तन ने व्यापार और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की। इस अवधि के अंतर्गत कृषि ने गंगा घाटी में आर्थिक गतिविधियों को लेकर अपना वर्चस्व बनाया हुआ था। कृषि से जुड़े कार्य जटिल होने लगे। लोहे के औजार के उपयोग में तांबे की वृद्धि हुई। तांबे, कांस्य और सोने के अतिरिक्त वैदिक ग्रंथों में टीन, सीसा, चांदी का उल्लेख भी मिलता है। गेहूं, चावल और जौ की खेती की जाती थी। नए शिल्प और व्यवसाय जैसे बढ़ईगिरी, चमड़े का काम, चरम शोध, कुम्हार का काम, ज्योतिष, आभूषण, रंजक का कार्य और मदिरा बनाने जैसे कार्य उत्पन्न हुए। रोमिला थापर ने वैदिक काल के राज्य निर्माण की एक अवरुद्ध विकास के रूप में पाया, क्योंकि प्रमुख गण प्राय स्वायत्तता होते थे और बढ़ती हुई भव्य अनुष्ठानों में वे अधिशेष धन लगाते थे, जो अन्यथा राज्य निर्माण में लगाया जा सकता था। उपनिषदों की अवधि जो वैदिक युग के अंतिम चरण में था और एक नई लहर के राज्य निर्माण के समकालीन था, उसे गंगा घाटी में शहरीकरण की प्रारंभ से जोड़ा गया था। जनसंख्या और व्यापार नेटवर्क के विकास ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को जन्म दिया, जिससे वैदिक काल का अंत और शहरीकरण के लिए नए चरण आरंभ हुए। जो मौर्य वंश सत्ता में आया, कौटिल्य का लेख जो अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था, वह राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति के लिए एक लेख बन चुका था। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक विद्वान थे और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक और संरक्षक थे। भारतीय प्रशासन प्रणाली अच्छी तरह से विकसित की गई थी और कौटिल्य का ग्रंथ इस बारे में सबसे पहले विस्तृत विवरण देता है। मौर्य काल भारतीय प्रशासन में प्रमुख विकास का युग था। इस काल में विकेंद्रीकरण प्रचलित था, क्योंकि जमीनी स्तर पर
प्रशासन के आधार के रूप में ग्राम इकाइयों ने इस ओर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुशल प्रशासन हेतु प्रांतों को जिलों और जिलों को ग्रामीण और शहरी स्थानीय केंद्रों में विभाजित किया गया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने प्राचीन भारतीय प्रशासन के विकास के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।